चले जो आंधी जो तिनका बिखर जाएं, आसियां गम नहीं है। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं दिग्विजय सिंह आपके अपने YouTube चैनल जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट द ओशन ऑफ नॉलेज पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों का बहुत ही प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग काफ़ी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और अभी लास्ट वीडियोस में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है आप लोगों का, तो लगता है मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और शेयर करने से ज़रूरी है पहले खुद आप पढ़िए। आप जब पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा, तभी आप किसी दूसरे को बताएंगे बातें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग बहुत अच्छे से लगे होंगे। हाँ, भूगोल विषय की रही बात, तो भूगोल विषय में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद रुचिकर टॉपिक हर वीडियो में प्रोवाइड कराता हूँ और एक अच्छा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको आज के वीडियो का सार समझ में आएगा। मीन्स व्हेन यू वॉच टिल एंड देन यू इन्फरेट व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम देयर। अंडरस्टैंड? ओके, तो चलिए हम लोग आज जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक चट्टानें जो हैं और उनसे निर्मित खनिज। ठीक है, तो काफ़ी बेहद रुचिकर टॉपिक है जिसको मैंने उठाया है। आप लोग अंत तक देखिएगा, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए हम लोग जानते हैं कि भारत की जो भूगर्भिक चट्टानें हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है, क्या है और हमें इनसे कौन से खनिज प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम अगर भूगर्भिक चट्टानों की बात करें तो आपको पता है कि 5-6 प्रकार की हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले आई थी, ये आपको तो जनरल एक क्वेश्चन है, आपको पता होगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि ये सब उत्पत्ति कहाँ से होती है, सबसे शुरुआत कहाँ से होती है। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर का साइकिल पढ़ेंगे, चक्र, जिसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे गैस बनी, कैसे फिर लावा निकला, कैसे क्या हुआ, कैसे विस्फोट हुआ। तो आइए हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं भारत की भूगर्भिक चट्टान। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि एक महाविस्फोट सिद्धांत हुआ था, बिग बैंग थ्योरी, जहां से आपको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मिलता है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यानी गुरुत्वाकर्षण आकर्षण होता है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। यहाँ से आपको क्या होता है, कुछ कॉस्मिक रेज आपको मिलती हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से मिलती है। हाइड्रोजन गैस आपको मिलती है, इसी को हाइड्रोजन रिलीज यहाँ से बोलते हैं, हाइड्रोजन रिलीज स्टेज, हाइड्रोजन रिलीजिंग स्टेज। आई मीन टू से व्हाट आई वांट टू कॉम्प्रिहेंड यू, दैट इज मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट स्टेज हुई है आपका, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ है, यहाँ पर जब पृथ्वी आपकी जो निकली है तो ये ठंडी हुई है, सिर्फ आप ये बस जान सकते हैं, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन अभी आंतरिक भाग में तो ज्वलन क्रियाएं उत्पन्न है, अंदर जो है कस के खूब ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब उसके लिए क्या होगा, तो सेकेंड स्टेज में यहाँ से आपको दिखाता हूँ। सेकेंड जो कंडीशन आती है वहाँ पे क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन को बोलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट देख पा रहे हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होगा, इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण आकर्षण मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, हालांकि ये एटमॉस्फेयर का चैप्टर है, मैं आगे इसको पढ़ाऊंगा, बढ़िया ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको बकायदा। लेकिन अभी यहाँ बता रहा हूँ बस चट्टान के लिए बताना है कि आखिर ये चट्टान कैसे बनती है, तो थोड़ा सा अभी बताऊंगा यहाँ से। अब वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, कई सारी गैसें रिलीज होती हैं, इनमें से आपकी प्रमुख निकलती है CO2 और प्लस आपकी वाटर वेपर यानी जो भाप निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, जलवाष्प। तो आपने यहाँ से एक गैस देखी CO2, ये हमारे काम की है। क्यों, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होती है, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए।
फिर इसके बाद हम अब जानेंगे जो ज्वालामुखी विस्फोट है। अब ये जलवाष्प क्या होगा, आपको सबको पता है ये क्या होता है, कंडेंसेट होता है। कंडेंसेट होता है मतलब संघनित होता है। संघनित होकर के क्या बनाएगा, संघनित होकर के रेनफॉल में चेंज हो जाएगा। रेनफॉल यानी वर्षा करेगा। अब जब ये वर्षा करेगा तो इसके वर्षा करने से क्या होगा, ओशन फॉर्मेशन होगा। ओशन फॉर्मेशन यानी महासागरों का निर्माण होगा, महासागरों का संगठन होगा या निर्माण होगा। आप देख पा रहे हैं, जी हाँ। तो मैं अभी तक आपको पहुंचा चुका हूं ओशन फॉर्मेशन तक। अब जब महासागरों का निर्माण होगा रेनफॉल से, इसके बाद जो फोर्थ कंडीशन आती है, 1, 2 एंड थर्ड, ये आपकी थर्ड कंडीशन है। फोर्थ पे जब आप पहुंचते हो, जो फोर्थ कंडीशन है, यहां से क्या होगा, यहां से जो है हाइड्रोजन स्केप कर जाएगा। हाइड्रोजन स्केप कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। क्योंकि भाई अब ये सोचता है कि अब महासागरों का निर्माण हो गया और ये काफी हल्की गैस है, यानी लाइटेस्ट हल्की गैस है। तो ये क्या है, सबसे ऊपर पाई जाती है। इसके बाद आपको पता होगा हाइड्रोजन सबसे हल्की, फिर उसके बाद हीलियम आती है, फिर ऑक्सीजन आती है, नाइट्रोजन आती है। ये सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा जब मैं वायुमंडल पूरा आपको पढ़ाऊंगा, क्लाइमेटोलॉजी आप पढ़ोगे, समझ रहे हैं। वहाँ पे बताऊंगा इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कैसे पृथ्वी की संरचना हुई है, कैसे पृथ्वी का संगठन हुआ है, सब आपको बताया जाएगा। ठीक, आपसे मैंने कहा है डीप नॉलेज देने के लिए, तो दूंगा, आप देखते रहिए बस। फिर देखिए हाइड्रोजन जब स्केप हो गया, अब यहाँ से फिर आगे चलेंगे तो जब फिफ्थ स्टेज पहुंचेगी, फिफ्थ स्टेज, अब यही आपको जानना था। फिफ्थ स्टेज में CO2 स्केप करता है, कैसे स्केप करेगा, कैसे, ये चट्टानों में परिवर्तित हो जाएगा। और यही आपका बेस था जो मैं बताना चाहता था। ये चट्टानें परिवर्तित होंगी और छठी जो पोजीशन आती है 6, यहीं से ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। ये पूरा आपका साइकिल होता है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसके बाद जो वाटर वेपर होती है संघनित हो जाती है और रेनफॉल के रूप में महासागरों का निर्माण हो जाता है। महासागरों के बाद चौथी कंडीशन में आप आते हो, हाइड्रोजन हल्की होती है तो यह स्केप कर जाती है। स्केप करने के बाद जो आपकी फिफ्थ कंडीशन आती है, जो आपको बेहद महत्वपूर्ण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चेंज हो जाती है, आपको पता होगा चट्टानें क्या होती हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यही चट्टानें हैं और ये चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और आपको इसी प्रकार से चट्टानें बनती हैं, या तो वॉल्केनिक इरप्शन से, ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा फूटता है, लावा फूटने के बाद शांत होता है, शांत होने के बाद जो दरारें बनती हैं वो चट्टान बन जाती है। या आप पढ़ोगे कि जो है आपका फिफ्थ कंडीशन है, जो चट्टानों में CO2 जो है चेंज हो जाता है। आप बात समझ गए? तो आई होप आपको ये थियरी पूरी समझ में आ गई होगी जो मैंने समझाई। अब आते हैं हम लोग चट्टानों के बारे में जानते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको मेरे साथ पढ़ने में, और आएगा क्यों नहीं, आना ही चाहिए। आइए, ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे चट्टानों के क्रम। देखिए कभी कभी तो आपसे सवाल दे दिया जाता है कि जैसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमें तो पढ़ना है खनिज, कौन सा खनिज किस चट्टान से मिलता है। तो कभी कभी जैसे आपसे सवाल आ जाता है कि बताइए सोना किस चट्टान से पाया जाता है। ऑप्शन दे देगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, या आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्राइब या दक्कन चट्टानें, या आर्कियन चट्टानें। आप किस पे लगाओगे, आपको पता होगा धारवाड़ क्रम से मिलता है, कोलार और हट्टी की खान से मिलता है, आप खटाक से टिक लगा दोगे। तो आपको ये बातें आज मैं सब स्पष्ट कर दे रहा हूँ, पूरा एकदम जड़ और मूल के साथ पूरा इरेडिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं चट्टानों से लेकर के, कौन सी चट्टान कहाँ पाई जाती है, किस चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है, इन सब चीज़ों को जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग। पहली है आर्कियन क्रम की चट्टान, सबसे एंशिएंट यही आर्कियन क्रम की चट्टान है, आपको बता दें ये पहली हो गई। सेकंड आपकी कौन सी पाई जाती है, सेकंड पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे महत्वपूर्ण ये है पढ़ने के लिए। थर्ड क्या है, थर्ड आपकी पाई जाती है कुड़प्पा क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। फिर आपकी पाएंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें।
फिर आपका 5th नंबर पे आ जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। फिर आ जाएगा आपका 6th नंबर आ जाएगा जो दक्कन ट्रैप या दक्कन चट्टानें, जो बेसाल्ट चट्टानें बोली जाती हैं, दक्कन ट्रैप। ये आपकी 6 प्रकार की चट्टानें हैं जिनमें सबसे जो एंशियंट है, लिखा ही आर्केयन, आर्केइक मतलब एंशियंट, एंशियंट मतलब सबसे प्राचीन, इटरनल, एंशियंट है, सबसे पुरानी चट्टानें। अगर आपसे सवाल सीधे पूछ लिया जाए क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। पूछ लिया जाए 4 ऑप्शन देते हैं, धारवाड़, कुड़प्पा, आर्कियन, विंध्यन, कौन सी सबसे पुरानी है? आप क्या बताओगे? आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो ये क्वेश्चन आपका इतना ही है, बस आपको इसमें इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आर्कियन में। हम लोग बात करेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें खनिज उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें मानी जाती हैं और काफी बेशकीमती खनिज यहाँ पे मिलता है। तो आप जानते हैं कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको भारत में सबसे पहले खोजी गई कर्नाटका में। हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर की चट्टानें जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सबसे पहले इनकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई? इनकी खोज कहाँ पे होती है? कर्नाटका में। और फिर कर्नाटक में। एंड सेकंड नंबर पे यहाँ पे पहली बार हुई, दूसरी बार कहाँ पे हुई? कर्नाटक में होने के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपकी यहाँ पे मिलती हैं कर्नाटक में, धारवाड़ क्रम। फिर इसके बाद आपको देख रहे होंगे जिस कलर में ये है इसी कलर में ये भी है, तो यहाँ पे आपकी जो है ये अरावली है। तो दूसरी जगह खोजी गई अरावली, राजस्थान, अरावली राजस्थान। और धारवाड़ आपको पता है कर्नाटका में है धारवाड़। तो 2 जगह ये खोजी गई। अब चूंकि कर्नाटक में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, तो कर्नाटक में 3 जगह ऐसी हैं जहां पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और यहीं से सबसे ज्यादा खनिज पैदा होता है। वो 3 जगह कौन सी हैं? तो ये तो धारवाड़ हो गया, बेलारी हो गया, शिमोगा हो गया। क्या क्या नाम बताया? ये बेलारी, ये शिमोगा, बेलारी और शिमोगा। समझ रहे हैं? आइए हम लोग जानते हैं। तो आपका सब धारवाड़ क्रम की चट्टानें 3 जगह पाई जाती हैं कर्नाटक में, और कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा है। कहाँ कहाँ? धारवाड़, बेलारी, शिमोगा, ये 3 जिले हैं जहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बिल्कुल। अब चूंकि मैंने बताया कि यहीं पे सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, यानी जो यहाँ पे मिनरल्स जो हैं, जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, समझ रहे हैं? तो ये खनिज जो और अयस्क वगैरह सब जो पाए जाते हैं, तो ये जो खनिज हैं सबसे कीमती खनिज यहीं पे पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? जैसे धातुएं, खनिज धातुएं पाई जाती हैं, जैसे सोना, ठीक, लोहा, एल्युमिनियम, क्रोमियम, टंगस्टन आदि। इस प्रकार के कुछ विशेष खनिज पाए जाते हैं। लोहा, सोना, एल्युमिनियम, क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा भी यहाँ मिलता है। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमने क्यों महत्वपूर्ण मानी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बेशकीमती खनिज पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब हम लोग आगे जानते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अब 3rd नंबर पे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। और जानते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, यानी रॉक्स ऑफ कुड़प्पा। ठीक, रॉक्स ऑफ कुड़प्पा, कटप्पा नहीं कुड़प्पा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आइए जानते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें क्या है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें प्रायः आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, ये मैंने बता दिया है। ये आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, कुड़प्पा। ठीक, आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। कुछ इसमें विशेष आपको नहीं जानना है,
आंध्र प्रदेश में अभी, लेकिन आगे एक बताऊंगा यहाँ पे जो पाई जाती है वो विंध्यन क्रम की कुछ श्रेणी भी यहाँ से छोटी सी पाई जाती है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फोर्थ नंबर मेरे को कौन सा पढ़ना है? फोर्थ नंबर आपको पढ़ना है, फोर्थ नंबर आप पढ़ोगे विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये कहाँ पाई जाती हैं? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें आप जाहिर सी बात है जानते होंगे, अब नाम विंध्यन ले लिया है तो यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। विंध्यन क्रम के आसपास जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल के जो क्षेत्र है यानी मध्य प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पे आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। ये है आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें यानी द रॉक्स ऑफ द विंध्यन। अब यहाँ पे क्या चीज आपको पढ़ना है? तो ये जो है विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों में हमें क्या मिलता है? आपको वो खनिज पदार्थ मिलते हैं जो कि हमारे भवन निर्माण सामग्री में आवश्यक होते हैं। वो कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं आइए जानते हैं। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये भवन निर्माण सामग्री के लिए जानी जाती है। ठीक है, भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रख्यात है। These are famous for the formation of house building. ओके, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? सबसे पहले जैसे बलुआ पत्थर, संगमरमर, चीनी पत्थर आदि। ठीक, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चीनी पत्थर, ये सब जो पदार्थ पाए जाते हैं ये कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। हाँ, ये रफ हो गया क्या? ये अरावली वाला रीजन था। ठीक, अरावली। अब आपको बताता हूं कि जो है बलुआ पत्थर, संगमरमर और चीनी पत्थर आदि ये सब यहाँ पाए जाते हैं विंध्यन श्रेणी में। अब विंध्यन श्रेणी में ही हीरे की भी एक खान पाई जाती है, पन्ना। ये आप देख रहे हैं, इसका जो है उत्तर पूर्वी छोर, उत्तर में ही आप कह सकते हैं, यहाँ पे है पन्ना की खान। पन्ना की खान ये तो जग जाहिर है। पन्ना की खान क्यों लिए प्रसिद्ध है? द माइंस ऑफ पन्ना, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, माइंस ऑफ पन्ना। किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना की खान जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना की खान, इट इज फेमस फॉर डायमंड, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको पता होगा कि हीरे की ही खान एक यहाँ पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। क्यों? क्योंकि विंध्यन क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। अब विंध्यन क्रम की चट्टान आपका जो ये आंध्र प्रदेश का रीजन है, आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पे थोड़ा सा विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है। तो गोलकुंडा एक जगह है आंध्र प्रदेश में, गोलकुंडा बीजापुर, आपने बहुत नाम सुना होगा। गोल गुंबज, ठीक, काफी प्रसिद्ध है, जो सबसे बड़ा गुंबज है। तो गोलकुंडा जो है यहाँ पर भी हीरे की खान पाई जाती है। तो आपको पता होगा कि जब सबसे पहले इतिहास में कोहिनूर हीरे की बात चलती है तो यहीं वारंगल वाला क्षेत्र रहता है। तब आंध्र प्रदेश का पहले नाम था वारंगल। वारंगल में कौन था? तो वारंगल में जो है आपका रुद्रदेव थे। रुद्रदेव ने जो है ये काकतीय वंश से थे, और ये काकतीय वंश से थे। जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक करवाता है वारंगल में 1308 ईस्वी में, तब यहाँ पर जो है राजा रहते हैं आपके रुद्रदेव, ये हीरा दे देते हैं मलिक काफूर को, और वही कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर देता है। आपको ये सब हिस्ट्री पता होगी। और उसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ से चला जाता है आपका विक्रमजीत सिंह, जो ग्वालियर के राजा रहते हैं। विक्रमजीत सिंह से फिर आपका ले लेता है हुमायूं। हुमायूं के बाद आप जानते हैं कि शाहजहां मयूर सिंहासन बनवाता है, तो उसमें कोहिनूर हीरा चढ़वाता है। फिर उसके बाद जो है लास्ट रूलर रहते हैं रोशन अख्तर, उनसे जो है आपका जो है ले जाता है कौन? उनसे ले जाता है अहमद शाह अब्दाली, जो ईरान का नेपोलियन कहलाता है। तो आप और 1739 ईस्वी में, तो आपने देखा कि मैंने कुछ ही चीज में एक छोटे से पॉइंट के लिए मैंने आपको हिस्ट्री का इतना बड़ा पीरियड सेगमेंट जो था आपको क्लियर कर दिया।
तो आई होप आपको इससे भी काफ़ी इंटरेस्ट लगा होगा, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ पढ़ करके। तो आपको पता चल गया गोलकुंडा में भी विंध्यन क्रम की कुछ चट्टानें पाई जाती हैं जो कि विंध्यन क्रम की विशेष है, लेकिन कुछ हिस्सा गोलकुंडा में पाया जाता है, इसलिए गोलकुंडा से भी हीरा निकलता है। बात समझ गए? यानी ये भी डायमंड यहाँ पाया जाता है। ओके, आइए अब हम लोग जानते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें, बेहद महत्वपूर्ण। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये प्रायः जो पाई जाती हैं ये नदी घाटियों में पाई जाती हैं, यानी रिवर्स वैलीज में पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें यानी रॉक्स ऑफ गोंडवाना, रॉक्स ऑफ गोंडवाना। क्या है यहाँ पे देखिए, तो नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब चूंकि आप जानते हैं जो है नदी घाटी क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, तो आप देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें ये मान लीजिए ये पहले दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ये दामोदर नदी यहाँ से बह रही है, आपको पता है ये हिमालय से यहाँ से गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के कौन सी नदी आ रही है, भागीरथी। भागीरथी की एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश में, एक शाखा यही पश्चिम बंगाल में छूट जाती है, हुगली जिसका नाम दे दिया जाता है। क्या नाम है? हुगली। इसी हुगली में दामोदर नदी घाटी मिल जाती है। अब चूंकि घाटी है तो गहरी होगी चारों तरफ और इसके दोनों तरफ कई सारी नदियां भी इसमें मिल जाती होंगी। तो घाटी है, इसी घाटी में पाया जाता है कोयला, यानी ये कौन सी है? दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? द वैली ऑफ दामोदर रिवर। ठीक, नेक्स्ट आप पढ़ते हो ये महानदी घाटी का क्षेत्र आता है। क्या नाम है? महानदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र। तो ये महानदी घाटी क्षेत्र जो है, महानदी घाटी क्षेत्र यहाँ पे दो आ जाते हैं। यहाँ पे ओडिशा है इधर साइड, और इधर आपका कौन सा पड़ जाता है? ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर आपका ये पड़ जाता है दामोदर गोदावरी नदी घाटी, विजयवाड़ा का डेल्टा बनता है, तो गोदावरी नदी घाटी, इसका नाम भी लिख लेते हैं, गोदावरी नदी घाटी। यानी द वैली ऑफ गोदावरी रिवर, द वैली ऑफ महानदी रिवर, द वैली ऑफ दामोदर रिवर। इन तीनों वैलीज में क्या पाया जाता है? हमारा कोयला पाया जाता है। कोयला यानी जिसको कोल बोलते हैं, कोल या कोयला। और भारत का आप विश्वास मानिए 98% कोयला यहीं पे पाया जाता है। लेकिन आपको पता होगा ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला नहीं है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला ये नहीं है, क्योंकि सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? कोल की भी बात थोड़ा सा कर लेते हैं। तो सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। जो सेकंड होता है विटुमिनस, फिर उसके बाद लिग्नाइट, और फिर आता है पीट। ये चार प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। विटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। चूंकि आप जानते हैं एंथ्रासाइट जो है ये भारत में नहीं पाया जाता है, एकदम ना के बराबर है, मात्र 1 से 2% पाया जाता है। वो भी कहाँ पाया जाता है? ये आप देख रहे हैं, ये लद्दाख रीजन है, ये जास्कर साइड, ये यहाँ पे कारगिल वाला क्षेत्र एक पाया जाता है। क्या? कारगिल, कारगिल रीजन जो है, आप नाम सुने होंगे 1999 पिक्चर मनोज पांडे, कारगिल वाली, विक्रम बत्रा वाली, इस टाइम तो खूब चल रही है शेरशाह। तो आप जानते हैं कारगिल जो है, कारगिल क्षेत्र में एंथ्रेसाइट थोड़ा सा पाया जाता है। आप मान लीजिए यहाँ पे एंथ्रेसाइट थोड़ा सा पाया जाता है भारत में, एंथ्रेसाइट, जो कि सर्वोत्तम किस्म का होता है। ये वाला 75 से 80% जिसमें कार्बन होता है, बहुत बढ़िया कोयला होता है। फिर उसके बाद 50 से 60% वाला ये आपका विटुमिनस है, ये भी दूसरे नंबर पे है, ये काफी अच्छा है। तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे बाकी मैं कोयला के जो क्षेत्र है वो पढ़ाऊंगा। जैसे अभी ये आपका
आगे, लेकिन जब खनिज पदार्थ पढ़ाए जाएंगे आपको, भारत के जो खनिज, ये पूरा एक टॉपिक होगा, एक सिलेबस टाइप से चलेगा। तो यहाँ पे गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र है, और यहाँ पे आपका महानदी घाटी क्षेत्र है, और ये दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में झारखंड जिले में एक झरिया नामक कोयला क्षेत्र पाया जाता है। आप कहें तो मैं लिख देता हूँ, देखिए झरिया, हालांकि आपको पता होगा ये झरिया है। फिर उधर आपका पाया जाता है, यहाँ आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में नहीं, उड़ीसा में आपका पाया जाता है कौन सा, जो है दलचर कोयला क्षेत्र, दलचर। तो ये आपका दलचर भी पता चल गया। फिर यहाँ पे महानदी में जो है गोदावरी नदी घाटी में कौन सा पाया जाता है, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र। आपको सारे कोयला क्षेत्रों के बारे में मैंने बता दिया, हालांकि अभी जब ये कुछ भी नहीं है, जब मैं आपको कोयला संसाधन पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि कैसे कोयला कितना ज्यादा भारत में कहां कहां पाया जाता है। आपको ये बात क्लियर। अब आपकी लास्ट बचती है दक्कन ट्रैप। तो चूंकि अब दक्कन ट्रैप को थोड़ा सा स्पेसिफाई करके मैं दिखाना चाहूंगा, चूंकि आप देखिए जो भारत है हमारा, मैं इधर छोटा सा फिर से बनाना चाहूंगा। ये आपका ये जो रीजन है, ये आप मान लीजिए कुछ ऐसा है। तो जो ये गुजरात है, इसके ऊपर का जो ये रीजन है, ये आपका जो एक शेप टाइप है, ये कैसा दिखता है आपको, ये है आपका त्रिकोण के आकार का है, यानी ट्रायंगल शेप है। इसके ऊपर का जो है, ये तो टेथिस सागर में वलय से हुआ है। मैं जस्ट इसके बाद हिमालय ही पढ़ाऊंगा, तो हिमालय में आपको समझा दूंगा पूरे कैसे निर्माण हुआ, टेथिस सागर में हुआ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हुआ, या किस प्रकार वलन हुआ, किस प्रकार दाब पड़ा, किस प्रकार से जो है नीचे से अवसाद उत्पन्न हुआ, अवसाद बढ़ता गया, जमता गया, और ये सागर का उदय होता गया। आप इधर जानते हैं ये जो ट्रायंगल शेप में है, ये आप जो है जानोगे तो आप पढ़ोगे कि जो इधर आपका पड़ता है क्या, इसके जो है पूर्व में, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप और इंडिया के जो दक्षिण भारत है, ये जो पूरा एरिया है दक्कन ट्राइब, इसको क्या बोलते हैं, दक्कन वाला क्षेत्र है, दक्कन का पठार वाला। तो दक्षिण भारत का पठार जो है पूरा इतना, ये अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा है। जैसे मैंने बताया था कि जो लाल सागर के बाद अरब का प्रायद्वीप है, जो आपको बताया था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, ये आप जानते हैं ना अफ्रीका का, ये जो यहाँ से कटता है अफ्रीका में, ये हॉर्न बनता है। तो ये चीज जो है आपका निकलती है जो वहां से, ये अरब का प्रायद्वीप वहां पे बनता है। तो आपको पता है जहाँ सऊदी अरब है, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, ये सब आप भी जानते हैं। तो ये जो ट्रायंगल वाला शेप है, जो त्रिकोण वाली संरचना है, ये कुछ नहीं, ये गोंडवाना क्रम का ही हिस्सा है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो गोंडवाना क्रम का हिस्सा है। अब गोंडवाना क्रम क्या है, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। तो गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना लैंड से ये अलग हुआ, ये क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है, जो सागर जल है नीचे से, उसमें 6 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं, जो आपको बताएंगे हम आगे चल करके। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूरी विस्तृत चर्चा करी जाएगी, तो वहां आपको पता चल जाएगा कि कैसे किस तरह से निर्माण होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, कैसे दाब होता है, कैसे अंदर से एक बल लगता है, कोरियोसिस फोर्स लगता है, जिसकी वजह से प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक दूसरे से दूर जाया करती हैं। इसीलिए महाद्वीप स्थिर नहीं है, महाद्वीप जो है टूटते फूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, फैलते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन ये क्रिया एक दिन में या 1-2 सालों में नहीं होती है, लाखों करोड़ों सालों बाद ये क्रिया होती है। तो ये कुछ इसी प्रकार का हिस्सा है, और इसी की वजह से, इसके दाब के चलते ये हिमालय आज भी उधर ऊपर उठता जा रहा है। ये बात आपको पता है ना, ये उठता जा रहा है हिमालय। अब यहाँ पे जब ये क्या है, दरार पड़ गई, तो जब भाई अब अफ्रीका से जब ये अलग हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या पड़ जाएगी, दरार पड़ जाएगी, दरार। ठीक, अब ये जो दरार पड़ जाएगी, जो ट्रैप्स हो जाएंगे, तो इसकी वजह से, दरार पड़ने की वजह से ये अलग हुआ। तो दरार से अंदर से क्या होता है कि जब अगर पृथ्वी 2 भागों में टूटती है, भूमि अगर 2 भागों में टूटती है, तो बीच में दरार होता है। जब दरार होता है तो अंदर प्लेटें टकराती हैं और थोड़ा सा गर्मी पैदा होती है। गर्मी से क्या होगा कि जो है, जो अंदर से जो प्रेशर होगा, यानी दाब जो है कम हो जाएगा। जब अंदर से दाब कम हो जाएगा तो जो वहां से लावा निकलता है, अब ये लावा निकलेगा तो ये फैलेगा, तो लावा का दरारी प्रवाह है।
दरारी प्रवाह जो है ये लावा की भांति विस्फोट नहीं होता है, दरारी प्रवाह फैलता है। लेकिन ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है वॉल्केनिक इरप्शन, वो सीधे बुखार की तरह फैल जाता है ऊपर, समझ रहे हैं। लेकिन ये फैलता नहीं, ये ऊपर उठता नहीं है, ये फैलता है, दरार से निकलता हुआ तो ये फैल गया। जिस प्रकार, इसी प्रकार ये जो है अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। तो लावा का जो दरारी प्रवाह होता है, लावा का दरारी प्रवाह, लावा का जो दरारी प्रवाह है, इसी से बना है क्या, इसी से बनी है बेसाल्ट चट्टानें, और इसी को कहते हैं दक्कन ट्रैप। तो ये किस प्रकार निर्माण हुआ है आप इसका क्लियर कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा रफ करके स्पष्ट लिखता हूं। आई होप आपको मैकेनिज्म तो समझ में आ चुकी होगी कि मैं क्या समझाना चाहता था, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप का। लावा के दरारी प्रवाह से जो है ये बन गई दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या है, इसको दक्कन ट्रैप कह लो या बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें। क्यों, बेसाल्ट चट्टानें जो होती है, बेसाल्ट रॉक्स, बेसाल्ट रॉक्स, इनका निर्माण कैसे होता है। तो बेसाल्ट रॉक्स जो होती हैं इनका निर्माण होता है आपके जो है लावा के दरारी प्रवाह से। जब दरार से लावा फूटता है तो फैलता है, आसपास के क्षेत्रों में बिखर जाता है। उसी प्रकार जाहिर सी बात यहाँ भी बिखर गया होगा और ये फैल गया इस रीजन में, इस वजह से इसको दक्कन ट्रैप बोला जाता है, दक्कन पठार। आई होप क्लियर हो गया होगा। दक्कन पठार 3 राज्यों में फैला है। ये सबसे ज्यादा वाला जो है ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे मान लीजिए आप 75 से 80% यहीं पे फैला हुआ है। जो आपका बचा 20-25% बचता है, इसमें थोड़ा सा आपका ये आ जाता है जो है आपका गुजरात वाला रीजन आ जाएगा, गुजरात, और थोड़ा सा आपका जो बच जाता है मध्य प्रदेश, MP, यहाँ पे फैल जाता है। तो ये रहा हमारा लेक्चर आज का। तो आप लोग सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि अगर आपको ये मेरा वीडियो लगा कि आपको बहुत कुछ आपने सीखा या कुछ भी सीखा, आपको कुछ समझ में आया, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, इतना प्यार दीजिए, मुझे इतना प्यार दीजिए कि जो है मैं मजबूर हो जाऊं आपको फिर से धन्यवाद देने के लिए। और आप इस नॉलेज को आप समझ सकते हैं इसकी कीमत क्या है। आप बाजार में भी इस तरह का फ्री नॉलेज नहीं पाओगे, लेकिन मैंने जो सोशल सर्विस के लिए ठाना है और मैं करूंगा, तो आपका बस इसमें सहयोग चाहिए। और उम्मीद है कि आप लोग जरूर मेरी हेल्प करोगे और सब लोग आप मिल करके एक यूनिटी की तरह काम करेंगे। क्योंकि हम जब सभी लोग शिक्षा का प्रसार करेंगे तो जाहिर सी बात है उन बच्चों को भी पहुंचेगी, उन बच्चों को भी मिलेगी जिनको इसकी ज़रूरत है, जो इसे नहीं पा पाते हैं, एक अच्छी फीस देकर भी नहीं पाते हैं। हम लोगों को हेल्प करनी है एक दूसरे के पास। इस तरह के वीडियोस अगर आपको मिलते हैं तो आप उनको प्रोवाइड कराइए, बच्चों को फ्री में पहुंचाइए, उन लोगों के पास इस चीज़ को पहुंचाइए ताकि उनकी मदद हो सके। तो और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता है कि हाँ मैं आपको कुछ कंटेंट अच्छा दे पा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप पहली बार अगर जुड़े हैं मेरे चैनल से तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक का बटन आपको पता होगा, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे कि अगर मेरे से यहाँ पे कोई फॉल्ट हो रही है, कोई कमी अभी रह जा रही है, तो आप मुझे सजेस्ट करें। आपका सुझाव सर्वोपरि होगा मेरे लिए। मैं आगे आने वाले वीडियोस में इसको सही कर लूँगा और अच्छा करने का और प्रयास करूँगा। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।